अलग से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका स्वामी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अकेले मेरे साथ मुखातिब में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपने कहा कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हटा दी जाएं, लेकिन सरकार अब गांव-गांव और मंदिर-मंदिर अखंड रामायण का पाठ कराने जा रही है। मौर्य जी, इनके सरकार के इस निर्णय से स्पष्ट हो गया कि आज इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े अपने सम्मान के प्रति सचेत सावधान हो गए। नतीजा हुआ कि अपमानित करने वाली चौपाइयों का वाचन और पाठन दोनों बंद कर दिया। इसीलिए सरकार अब जबरदस्ती आस्था थोपना चाहती है, क्योंकि हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आस्था स्वप्रेरित होती है, आस्था थोपी नहीं जाती है। और जब देखा कि बड़े पैमाने पर लोग मानस की विवादित चौपाइयों के चलते जो अभी तक नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित किए जाते रहे हैं, उसको देखते हुए बड़े पैमाने पर लोग इससे दूरी बनाना शुरू किए, तो सरकार सरकारी खजाने से इसको जिला अधिकारियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करने का जो निर्णय लिया है, तो स्वाभाविक रूप से इस निर्णय पर आपको क्या आपत्ति है कि क्या आप मानते हैं कि सरकार को नहीं कराना चाहिए या जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज है? स्वामी प्रसाद जी इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? देखिए, बड़ी बात यह है कि ठीक है आप कराते, आपके नवरात्रि के ठीक बाद रमजान का भी महीना आ रहा है और हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, आपस में भाई भाई की बात की जाती है। सरकार किसी जाति, किसी धर्म और किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। तो अगर दिल खोल के धार्मिक कार्यक्रमों को कराने के लिए मुख्यमंत्री जी पैसा दे ही रहे थे, तो 1 लाख में क्या होगा? इतना बड़ा जिला, 1 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा अगर देना ही था तो एक जिले को 10 करोड़ देते। जिलाधिकारी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो आरोप लगाए और जो मुद्दा उठाया अनुष्ठान है और वो मुद्दा पलट के अब आपके लिए नुकसान कर गया? आप कुछ चौपाई हटाने की बात कर रहे थे और देखिए सरकार ने क्या गुगली मारी, मंदिर मंदिर अखंड रामायण का पाठ। ये तो आपके ही मुद्दे से बहुत आगे निकल जाने वाली बात है। अब आपका मुद्दा तो कहीं खो गया लग रहा है। अरे बड़ी बात, मुद्दा खो नहीं गया, मुद्दा को ये लोग जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये निर्णय देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नित्य प्रति अपमानित करने का एक साजिश है, जिससे कि जो इन चौपाइयों के माध्यम से नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने की बात करते थे, वो अभी भी नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित आप जिन चौपाइयों का विरोध कर रहे थे, चाहते हैं आपके विरोध को अनसुना करते हुए, बल्कि उसको और लाउड करते हुए सरकारी खजाने से पैसे जा रहे हैं। अब तो आप क्या, आपके सामने तो मतलब आपका मुद्दा खत्म? अब मुद्दा खत्म नहीं, बल्कि मुद्दा इन्होंने जिंदा कर दिया। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले इस बात को उठा रहे थे, अब गांव में एक एक व्यक्ति इस बात को उठाएगा जो इन चौपाइयों के माध्यम से नीच, अधम कहा जाता है, अपमानित, प्रताड़ित करने की प्रोत्साहन दिया जाता है। वो सभी लोग इसको अपने प्रतिष्ठा से जोड़ करके इसका करारा जवाब देने की तैयारी करेंगे। तो क्या आप इसका कहने का तात्पर्य है कि गांव-गांव आप इसका विरोध कराएंगे? हम नहीं कराएंगे, लोग स्वतः करेंगे, क्योंकि जो कौन लोग इसका विरोध करेंगे? चाहत बड़ी है, सब हिंदू हैं और सबको रामायण को पाठ कराना है। कौन विरोध करेगा मौर्य जी? भाई पहली बात, जिनके भावनाओं को आहत किया जा रहा है वो 97% लोग, वो भी हिंदू धर्मावलंबी हैं। देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े, यानी चाहे शूद्र समाज के लोग हों, चाहे महिला समाज के लोग हों, ये सब हिंदू धर्मावलंबी हैं। कोई ईसाई धर्म को मानने वाला नहीं है, कोई गैर धर्म को मानने वाला नहीं है। इसलिए अगर 97% लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित करने का पाठ कराया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से
उनमें आक्रोश बढ़ेगा। तो आप इस बात को सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं स्वीकारते हैं कि ऐसा करने का मकसद एक समाज विशेष को अपमानित करना हुआ? अगर इस तरह का अखंड रामायण पाठ हुआ तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, आस्था के कारण लोग अपने अपने धर्मों को अपने अपने तरीके से आयोजित करते हैं। कोई भी आयोजन के लिए कोई भी धर्म का जो आस्थावान समाज है वो सरकार से सरकारी सहयोग की अपेक्षा नहीं करता। और अगर बिना किसी के मांगे मुख्यमंत्री जी मेहरबान हो के 1 लाख रुपया जिलाधिकारियों को हर जिले में दे रहे हैं, तो 1 लाख क्यों, 10 करोड़ क्यों नहीं? सभी धर्मों के आयोजन की व्यवस्था जब क्यों 1 नहीं? लाख दे रहे हैं तब तो आप इतना विरोध कर रहे हो मौर्य जी। क्यों? और जब 10 करोड़ देंगे तो आप तो सर आसमान उठा लोगे सर पे। लेकिन सभी धर्मों को बराबर महत्व देंगे तो स्वाभाविक रूप से इनके निर्णय का स्वागत किया जा सकता है। लेकिन जानबूझ करके देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने के लिए साजिश के तहत कार्यक्रम का आयोजन कराना यह है अखंड रामायण का पाठ किसी को अपमानित करना कब से हो गया मौर्य जी? ये थोड़ा समझ में नहीं आई बात। भाई जिन चौपाइयों से जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच और अधम कहने का शब्द प्रयोग किया गया है, जिन चौपाइयों के हिस्से से महिलाओं और शुद्ध समाज को अपमानित, प्रताड़ित करने की बात की गई है, उसको बाहर कर दे, पाठ करावे। कौन विरोध करता है? हमने रामचरितमानस का विरोध नहीं किया, हमने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, हमने तो चौपाइयों के कुछ हिस्से का विरोध किया है। उसको बाहर करा दें, पाठ कराएं। ओके, आप चाहते हैं कि सरकार अखंड रामायण का पाठ तब कराए और आपको मान्य तब होगा जब वो चौपाई हटे तब पाठ कराएं, वरना आप विरोध करेंगे? स्वाभाविक रूप से हम नहीं विरोध करेंगे, पूरा समाज विरोध करेगा, देश की महिलाएं विरोध करेंगी, देश का शूद्र समाज विरोध करेगा, जिसमें आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, वो विरोध करेंगे। अपने सम्मान स्वाभिमान के प्रति उनको भी चाहत होती है। आप विरोध की बात कर रहे हैं। पूरी आरएसएस, पूरे सनातन धर्म के धर्माचार्य सब आपसे नाराज हैं। आपको सब भला बुरा कह रहे हैं कि आप धार्मिक तौर पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस वाले भी कह रहे हैं। देश के सभी बुद्धिजीवी मेरे बात पर सहमत हैं। जो भी बुद्धिजीवी है आपस में चर्चा करता है कि धर्म किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, किसी को नीच अधम कहने के लिए नहीं, बल्कि धर्म सबको जोड़ने के लिए होता है, सब मानवता के कल्याण के लिए होता है, मानवता के सम्मान के लिए होता है। इसलिए मानवता को सार करने के लिए नहीं होता है। इसीलिए जो भी समझदार लोग हैं वो हमारी विचारों से सहमत हैं। क्या आप अपनी बात वापस लेने के लिए तैयार हैं चौपाई को लेकर? क्या आपको लगता है कि एक गलत राजनीतिक फैसला आपसे हो गया जो अब आपको भी नुकसान कर रहा है? आप अपनी बात वापस लेंगे या नहीं? वो किसको नुकसान करेगा, किसको फायदा करेगा, ये बात की बात है। हमारे सामने एक लक्ष्य है, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की वापसी का, अपमान से मुक्ति दिलाने का। तो अब सप्तशती दुर्गा जी का पाठ भी होगा और अखंड रामायण भी होगी, तो अब मौर्य जी क्या करेंगे फिर? नहीं भाई, ये तो पहले से भी होता रहा। भाई, जो लोग अपने तौर तरीके से अनुष्ठान कराते हैं उसका कौन विरोध कर रहा है? लेकिन सरकार जबरदस्ती आस्था थोपना चाहती है, विरोध इस बात का है। लोग सभी धर्म अपने अपने तौर तरीके से मनाते हैं, कोई एतराज नहीं। आज तक ये सब कार्यक्रम होता था। आपको कोई खेद है मौर्य जी, जो कुछ भी आपने मुद्दा उठाया अब सरकार उस मुद्दे पे खेल गई? कोई खेद है आपको? सरकार खेल गई या सरकार पिट गई या स्वामी प्रसाद मौर्य से डर गई या ये सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को सम्मान आपसे कैसे डर गई? इतना बड़ा क्लेम आप कैसे कर सकते हैं? इतनी माइटी पावर, पॉलिटिकल पावर, 273 एमएलए, इतनी बड़ी सरकार, उनको स्वामी प्रसाद से डरने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस मुद्दे पर मेरी बात करने के पहले यह निर्णय क्यों नहीं हुआ सरकार का? मेरे इस मुद्दा को उठाने के बाद देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमान से मुक्ति दिलाने और सम्मान दिलाने की बात उठाने के बाद सरकार का यह निर्णय कहीं न कहीं दबाव में लिया गया है, डर करके लिया गया है। इसलिए आज किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, यह तो आने वाला अवसर बताएगा। बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद जी, मैं बहुत आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं।